नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। जिन वण हमारे नेता, जिन वाणी सच्ची माता, गुरुदेव ही हमारे सन्मार्ग के प्रदाता। अरहंत मेरे मस्तक, आगम हमारे चक्षु, साधु हम हृदय में, बन पाए हम मुमुक्षु। श्रुतदेव गुरु भक्ति, त्रैरत्न की हो शक्ति, अध्यात्म की हो युक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोल लगते, ज्यों कुंद कुंद वाणी, लख उन की वीर चर्या, तेरे लाखों भव्य प्राणी। कर्तव्य निष्ठ जीवन, उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त चेतन। साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाए एक रंग में, पय में मिले जो पानी। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हों हम उजागर। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधी, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरुपद में हो समाधि। शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन दो शक्तियाँ जो सर्वाधिक सांसारिक जीवन में उपयोग में आती हैं, एक शारीरिक शक्ति और एक मानसिक शक्ति। और इन दो शक्तियों के बलबूते पर वो अन्य और शक्तियों का इजाफा करने का प्रयास भी करता है। लेकिन जब इन दो शक्तियों को बढ़ाने की बात आए, तो उस शक्तियों को बढ़ाने के पीछे जिस साधन का उपयोग सर्वाधिक कारगर होता है, उसी साधन का नाम ब्रह्मचर्य है। विद्यार्थी जीवन, चाहे वो विद्वत्ता का जीवन हो, पहले तो ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्थाएं शुरुआत में ही निर्धारित कर दी जाती थी। यदि किसी व्यक्ति का जीवन काल 100 वर्ष का है, तो 25-25-25% के हिसाब से 4 आश्रम उसमें हुआ करते थे। आश्रम का मतलब कोई स्थान विशेष का नाम नहीं, वो टाइम ड्यूरेशन का नाम है। तो 25 वर्ष का जो जीवन काल है प्रारंभ का, वो ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। फिर अगला, यदि मान लो वो संन्यास आश्रम स्वीकार करने लायक नहीं है, तो एक मोड़ा गृहस्थ आश्रम का, और फिर
जब एक मोड़ा इस तरफ लिया है, ट्रैक से गया है, तो वापस एक मोड़ा वानप्रस्थ आश्रम का, और फिर वो ट्रैक पर लगता था संन्यास आश्रम के। ये तो तब की व्यवस्था है, 25 वर्ष जब उसका जीवन काल उसको पता हो तो। लेकिन यदि उसको पता लग जाए कि मेरा जीवन काल कुल मिलाकर के 40 वर्ष का ही है, तो फिर ये डिवाइडेशन 10-10 वर्ष का नहीं होगा। पहला आश्रम तो 25 वर्ष का ही होगा। अब वो चाहे तो 15 वर्ष में जैसी उसकी अनुकूलता वैसा करे, या फिर सीधा संन्यास आश्रम को जाए। तो पहला जो प्रारंभिक आश्रम 25 वर्ष का था, वो ब्रह्मचर्य के लिए दिया गया। अब आज के समय में इस विषय पर बात करते वक्त हर व्यक्ति को सुनने में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बोलने वाला तो अलग विषय है, लेकिन सुनने वाले को जब ये बात आती है, तो कितने लोग हैं जो इस बात को सुनते वक्त नजरें मिला सकते हैं। वही मिला पाएंगे जो इस चीज को या तो अपने पास सुरक्षित रखे हैं, या फिर इसके महत्व को समझते हैं, या इसके महत्व को समझना चाहते हैं। बाकी तो जीवन सब जी ही रहे हैं। पहले भी एक बात आई थी कि हर व्यक्ति को अपने गलत करने का मलाल होता है, लेकिन सर्वाधिक मलाल किस गलत करने का होता है? तो उस गलत करने का जो गलत वो अकेले में कर बैठता है। क्योंकि सबके सामने कोई गलती तो दूसरों के सामने कन्फेस करके, और कन्फेस करने के बाद उसमें पश्चाताप करने के बाद अपने आप को हल्का होने का अवसर देती है। लेकिन जो गलती अकेले में कर दी जाती है, वो सबके सामने व्यक्त करने का हौसला नहीं देती, और व्यक्त करके वो कन्फेस करके जो हल्कापन आता है उसका अवसर नहीं देती। तो जब दोनों तरफ से उसको दबाव पड़ता है, तो वो व्यक्ति अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। व्यक्ति ऊंचाई से गिर जाए तो फिर भी बचना संभव है, लेकिन अपनी ही नज़रों में गिर जाए तो उसको उठना और बचना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए जो गलतियां सर्वमान्य हैं, उनकी तो मैं कुछ बात यहाँ करना नहीं चाहता, लेकिन जो गलतियां सबके सामने नहीं हो सकती हैं, कम से कम उन गलतियों को भी बचा लोगे तो आपका आज का दिन कुछ सार्थक सा नजर आएगा। अब उन सब चीज़ों को जो पहले मर्यादा के रूप में देखा जाता था, आज उनको भंग करने की एक अलग फैशन शुरू हो चुकी है। जिन चीज़ों का डर एक सामाजिकता में बहुत बड़ी एक अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता था, आज उनको भंग करके एक जमात तैयार कर ली है कि चलता है। एक आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ कि कैसे उस सामाजिकता, कैसे उस अनुशासन और कैसे उन ब्रह्मचर्य के उन मूलों को सुरक्षित रखने के लिए किस हद तक प्रयास किए जाते थे। एक दंपति अपने धार्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन का समीचीन निर्वाह करते हुए जा रहे हैं। परिवार है, परिवार में माता पिता वृद्ध होने के पश्चात अवसान को भी प्राप्त हो गए। एक बहन थी इस भाई की, और एक भाई जो स्वयं है। भाई की भी शादी हो गई है और बहन की भी शादी हो गई थी इसलिए बोल रहे हैं कि शादी हो गई, उसके पास उसका गृहस्थ जीवन बहुत दिनों तक नहीं चला कि उसके जो जीवन साथी है उसका भी अवसान हो गया। बहुत दिनों तक वहाँ नहीं रह पाई। नई उम्र में भी जब उसके जीवन साथी का अवसान हो गया तो भाई ने उसको अपने पास बुला लिया। अब देखना, युवावस्था है, गृहस्थ जीवन में नया नया प्रवेश किया था, और यहाँ पर भाई और भाभी दोनों भी एक नए नए गृहस्थ बने हुए हैं।
अब देखो, उस मनोवैज्ञानिक भावनाओं को पढ़ने का जिनके अंदर मादा होता है, वो आचरण के क्षेत्र में कितना बड़ा काम करते हैं। यहाँ से आना जाना बंद रखना। तो उस आचरण के क्षेत्र में वो क्या काम करते हैं। आपस में दोनों बात की, उन पति पत्नियों ने, कि बहन के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, और उनके सामने हमारा जो प्रसन्नमय जीवन है, ऐसा तो नहीं कि हम दुखी हो जाएं, उसका हौसला भी बढ़ाना आवश्यक है और उसके अंदर वो साहस दिलाना भी आवश्यक है। अब चूंकि इसको यदि इस सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के तहत अपना पहाड़ सा जीवन जीने के लिए मोटिवेट करना है, तो मात्र बातों से बात नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा, जब तक ये स्वयं अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करने लायक ना बन जाए, तब तक भाभी ने संकल्प किया कि इसके साथ 24 घंटे मैं रहूंगी। क्या इसके साथ 24 घंटे का मतलब समझ गए ना आप लोग? इसके साथ 24 घंटे मैं रहूंगी। जबकि भाभी और भाई दोनों दंपति हैं, लेकिन बहन के जीवन में उस ब्रह्मचर्य के प्रति आस्था और निष्ठा पैदा हो पाए, क्योंकि उसके पास तो अब दूसरा कोई चारा बचा नहीं। यदि सामाजिक व्यवस्था को समीचीन ढंग से स्वीकार करना है, तो कहीं वो उच्छृंखल ना हो जाए, कहीं उसके परिणाम विचलित ना हो जाएं, कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए और कभी गलत रास्ता ना पकड़ ले, तो भाभी ने कदम उठाया कि नहीं, इसके साथ 24 घंटे अब मैं रहूंगी। और कई वर्षों तक उसका साथ दिया, और साथ देने के बाद जब वो अपने परिणामों में स्थिर हो गई, फिर जाके उसने व्रत प्रतिमाओं को अंगीकार कर लिया और शेष जीवन एक अलग व्यवस्था के तहत स्वीकार करके और साधिका का रूप प्राप्त कर लिया। इसको कहलाता है ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा का भाव। आज क्या इस प्रकार के भाव कहीं किसी परिवार में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, देखने को मिलते हैं, और फिर आप उससे अपेक्षा करो कि नहीं, वो तो साधिका का जीवन जिए हमारे घर में रह करके, और हम विलासता का जीवन जिए उसके सामने रह करके। और दूसरा, फिर बात आती है विद्यार्थी जीवन की। आप अपने बच्चों को उस माहौल में भेज करके और अपने संस्कारों की दुहाई देते हैं जिस माहौल में उसको अपने परिणामों को विचलित होने से बचाना सबसे बड़ी पढ़ाई है। और हम क्या कहते हैं, नहीं, हमने तो बच्चों को पाठशाला भेजा है, हमने तो बच्चों को गुरुओं के साथ रखा है, हमने तो बच्चों को वो संस्कार दिए हैं, और हमने तो बच्चों को उस स्कूल में भेजा है जिसका नाम ही संस्कार वैली स्कूल है। कहीं भी जाएंगे वो देखेंगे नहीं। अब मैं उन बच्चों के माता पिता से पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न। ये प्रश्न तो आ गए हमारे सामने, इनका जवाब हो सकता है आज ना दूँ, कल दे दूंगा, लेकिन आज बात दूसरी कर लूँ। और कल से अपन एक नया कुछ शुरू करने वाले हैं, कल ही बता दिया था अपन ने। तो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, माता पिता हों अथवा दादा दादी हों, जिन बच्चों पर आप पूरा विश्वास करके उनको दुनिया में कहीं भी भेजने में कोई हिचक नहीं करते, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटा हो, उनके माता पिता उन दादा दादी से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं भगवान के समक्ष, देव शास्त्र गुरु के समक्ष, और पर्युषण पर्व में और अनंत चौदस के दिन, अभी यहाँ पर आपके भाव पवित्र होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन आज ही के दिन यदि आप यहीं इस नागपुर में किसी थिएटर में चले जाओ, किसी टॉकीज में चले जाओ, किसी मल्टीप्लेक्स में चले जाओ, क्या वहाँ पर भी जाकर के आप जैसे प्रौढ़ और मैच्योर्ड व्यक्ति के भाव वैसे ही रहेंगे जो अभी यहाँ पर हैं? आप तो मैच्योर्ड है ना, आपने संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को भी, बच्चों के बच्चों को भी। क्या आपके परिणाम इसी नागपुर में और आज ही के दिन वैसे ही रहेंगे? तो जब आप जैसे मैच्योर्ड व्यक्ति के भी स्थान परिवर्तन करने पर परिणाम परिवर्तित हो जाते हैं उम्र के उस दहलीज को पार करने के बावजूद भी, तो फिर जिनकी उम्र ही अभी पल पल अपने परिणामों को संभालने में ठोकर खाती है,
उनको ऐसे स्थान पर भेजकर जहाँ पर पूरा का पूरा राग का वातावरण है और हम उम्मीद करें कि हमारे बच्चे वहाँ से लौट करके सेफ लौट कर आएंगे, ये उम्मीद ही बेबुनियाद है। ऐसा कौन सा आपने उनको घूटी पिला दी है कि आप तो अपने परिणामों को संभाल नहीं पाते, लेकिन आपके बच्चे परिणाम संभाल पाएंगे? कौन सी घूटी है? विपरीत परिस्थितियों में अच्छे अच्छे तपस्वी भी दिख जाते हैं, तो क्या आपके बच्चे उससे भी बढ़कर के तपस्वी बन चुके हैं? तीर्थंकर जैसे वर्धमान चारित्र को प्राप्त करने वाले जीव भी, जिनके पूरे जीवन काल में कोई दोष नहीं लगते, वो भी दीक्षा लेने के बाद घर छोड़ते क्यों हैं? प्रश्न है। जब अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं भरत चक्रवर्ती जैसे जीव भी, तो फिर जब अंतर मुहूर्त में तुम्हें केवल ज्ञान होना है दीक्षा के बाद, तो ये अंतर मुहूर्त के लिए तुम घर से जंगल जाने की क्यों सोचते हो? इतना बड़ा आपके पास कलेजा है, क्यों सोचते हो? संकल्प को लेना बहुत आसान है बंधुओं, लेकिन संकल्प को निभाने लायक माहौल में रहना और भी ज़्यादा अनिवार्य है। तो तीर्थंकरों को भी, जिनके जीवन काल में कभी भी कोई दोष नहीं लगते हैं, उनको भी अपने संकल्पों को निभाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता महसूस होती है। और फिर आपके बच्चों को संकल्प के अभी से भी रूबरू होना नहीं आ पाया, और उनको आप भेज देते वहाँ पर जहाँ पर असंकल्पों का पूरा जखीरा होता है। और ऐसे में एक कुसंस्कारों के जखीरे पर बैठकर संस्कारों को पाने की उम्मीद ठीक वैसी है कचरे के ढेर पर बैठकर के सुगंधी की उम्मीद हो। क्या कभी कचरे के ढेर पर बैठकर के सुगंधी की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन सभी कर रहे हो। जहां बच्चों का मन करता है वहां तुम भेज रहे हो। पूना, बेंगलोर, मुंबई, ये तो बहुत छोटी सी बातें हो गई। ये तो एक पहला पायदान है अब्रॉड जाने का। और अब्रॉड का मतलब ही होता है ऐप रोड। जैसे नॉर्मल और ऐप नॉर्मल होता है, ऐसी रोड और ऐप रोड होता है। मतलब जो रोड पे नहीं उसी का नाम ऐप रोड है, जो रास्ते पे नहीं उसी का नाम ऐप रोड है, जो मार्ग भटक गया उसी का नाम ऐप रोड है। और आप सोचते हो कि मेरा बेटा ऐप रोड में है, उम्मीद करते हो कि मेरी बिटिया ऐप रोड जाकर के बहुत बड़ा पूंजी लेकर के आएगी संस्कारों की। क्या उम्मीद आज के दिन तहकीकात करने के बाद सही रूप में उतरती है? कहाँ तो मैच्योर्ड व्यक्तियों के परिणामों को संभालने के लिए भी साधना आसपास के माहौल को करनी पड़ती है, जैसा कि उदाहरण दिया आपको। और साधना तो आप बिल्कुल ना करो और वहाँ पर जाकर के उनको भेज दो कहीं पर भी, किसी के भी हवाले, जहाँ पर ना शिक्षक संयमी हैं, ना शिक्षक संस्कारी हैं, ना हॉस्टलर संस्कारी हैं। हॉस्टिलिटी तो बहुत है वहाँ पर। हॉस्टिलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? हॉस्टल में रहने वाली जो चीज है उसका नाम हॉस्टिलिटी नहीं है बंधु, जिसको बोलते हैं भावनात्मक हिंसा। जहां पर है, जहां पर गन कल्चर है, वहां पर आप जिन कल्चर को सुरक्षित रखने की बात सोचते हो, जहां जहां पर हर व्यक्ति की नजर में बल्चर है, वहां पर कल्चर को सुरक्षित रखने की उम्मीद तुम करते हो। बल्चर समझते हो किसको बोलते हैं? गिद्ध। एक दृष्टांत आपको दे दूं, और सत्य घटना है। क्योंकि आज महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें बहुत कुछ कानूनों की तरक्की हुई है। कई कानून बन गए महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर के। ये बात अलग है कि इन कानूनों की आड़ में सुरक्षा की बात ज़्यादा देखी जाती है अथवा कुछ और बात ज़्यादा देखी जाती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ और नए ढंग से ब्रह्मचर्य की व्याख्या करना चाहता हूँ। तो अब चूंकि कानून बहुत हैं, किसी एक पुरुष से कुछ गलती हो गई, और गलती हो गई तो धाराओं की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि किसी न किसी धारा में तो आप पकड़े जाएंगे ही। और पकड़ा गया
और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। धाराएं लग गईं, धाराएं बड़ी बड़ी लग गईं और उसके पश्चात उसको जज के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। दोनों पक्ष थे, दोनों के अपने अपने वकील थे। धाराओं के आधार पर तो ये पूरा नौटंकी चलती रही, लेकिन जब अंत में सज़ा सुनाने की बात आई तो सज़ा आज के समय में इन गलतियों की बहुत बड़ी बड़ी निर्धारित की गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सज़ाएँ बड़ी रखने से कुछ गलती हुई है, ये अलग विषय है। मैं तो उस चीज़ की समीक्षा कर रहा हूँ। जब एक गलती की बहुत बड़ी सज़ा जो निर्धारित है मिल गई, कई वर्षों का कारावास उसको मिल गया, तो अब वो जो अपराधी जिसको सज़ा मिली है वो पास जाकर के न्यायाधीश से प्रश्न करता है कि आपने धारा के आधार पर तो मुझे जो सज़ा सुनाई है बिल्कुल सही सुनाई है, लेकिन इस समाज की धारा और जिसके बदले में मुझसे अपराध हुआ है उसकी मानस की धारा को तो तुम समझ लो। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? फिर उसने बताया कि मुझसे गलती किस कारण से हुई, जो मैं सांकेतिक रूप से आपसे कहना चाहता हूं। बोले इसका हुलिया उस वक्त कैसा था जब मेरी नज़र खराब हुई। उसका हुलिया कैसा था, उसका पहनावा कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थीं। इस अवस्था में जज साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने तो अपने आप को इतना नियंत्रित किया, आप मुझे जवाब मत देना। इस प्रकार का दृश्य जब आपके सामने हो तो जो आप करोगे उसके लिए धारा, ये जो मुझे सजा मिली है इतनी मिलेगी कि इससे भी बड़ी मिलेगी। जब ये बात उस जज ने सुनी, जज ने अपनी नजरें नीचे कर ली। धारा के आधार पर निर्णय देना तो मेरा फर्ज है क्योंकि मैं उस कानून की कुर्सी पर बैठा हूं, लेकिन जिस धारा में दुनिया बह रही है उसमें निर्णय करने के लिए कानून कुछ नहीं कर पाएगा। समाज और परिवार और माता पिता को कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। कहा जाता है कि मंदिरों में इस प्रकार के वेशभूषा पहनकर मत आओ। आप ये बताओ, ये उल्टी बात कही जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पहनकर आओ, जहां पर फिर भी थोड़ी बहुत पवित्रता बच सकती है वहां पर तो आप लोग फिर भी कानून तैयार करते हो कि यहां पहनकर ना आओ। लेकिन जहां पर अपवित्रता का पूरा घिनौना नाच होता है वहां पर आप ही लोग खुली छूट देते हैं। हाँ बेटा, मंदिर में नहीं पहन के जाना, बाहर तो कोई बात नहीं। मतलब मंदिर में सारे बल्चर हैं और बाहर सब कल्चर है, ऐसा मान के आप उनको छूट देते हो। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमारा पूरा त्याग है। जैसे मान लो उदाहरण दे दें, रात्रि भोजन का त्याग है, बाहर की छूट है। क्या दुनिया में कोई भी सभ्य व्यक्ति वो होगा जो घर की बात को बाहर बताता होगा? बोलते हो ना, घर की बात घर तक रहे बेटा। कुछ गलती हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर की बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन बाकी सारी गलतियां हम जो घर में नहीं करते बाहर की छूट लेके रखते हैं और अपने आप को वाहवाही कहलाने वाला संकल्प मानने वाले रखते हैं। क्या रात्रि भोजन या इस प्रकार की जो चीजें जिनको गलत माना जाता है सही है? तो सही नहीं है तो जब आप उनको घर में पालन कर सकते हैं, घर में उससे बच सकते हैं, तो बाहर तो बचना आपका और बड़ा फर्ज बनता है। क्योंकि बाहर तो आप कभी कभार जाते हैं, घर में तो आप 365 दिन में 325 दिन रहते हैं, 350 दिन रहते हैं। जो 350 दिन का जो पेशेंस अपने पास रख सकता है तो बाकी 15 दिन का क्यों नहीं? और अपने घर की मर्यादा को जब आप घर में सुरक्षित रखते हैं तो बाहर मर्यादा का मखौल उड़ाने की कौन सी आवश्यकता है? ये उल्टे नियम कायदे जो आप अपने घरों में और मंदिरों में पेश कर रहे हैं, इनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। कई जगह देखने को मिला कि जीन्स टॉप मंदिरों में निषेध कर दिए गए। बहुत अच्छी बात है। मंदिरों में निषेध करने से कौन सी बड़ी आपने उपलब्धि प्राप्त कर ली?
मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पहन कर आओ, ये मत समझ लेना, उल्टा समझ लेना तो आप लोग। लेकिन मंदिरों में तो निषेध कर दिए गए। निषेध तो वहाँ किए जाते जहाँ पर वल्चर्स की नज़र रहती है। निषेध तो वहाँ होने चाहिए जहाँ पर आपको ही अपने परिणामों को संभालना आवश्यक नहीं पड़ता। अब हम महाराज जी साधु तो बन नहीं गए, हम तो गृहस्थ हैं। वो गृहस्थ हैं तो कुछ दिखावा भी आवश्यक होता है, कुछ शानो शौकत भी आवश्यक होती है। कई बार आकर्षित भी, प्रभावित भी करना पड़ता है। यदि आकर्षण और प्रभाव डालने के लिए यही चीज आवश्यक होती हो तो एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज बहुत बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसा ही याद आपने गंभीर रखा है। ये प्रश्न उठा लूँगा यदि मेरी बात थोड़ी सी और पूरी हो जाए। वैसे पूरी होगी नहीं, क्योंकि कल से एक नया विषय प्रारंभ करने वाले हैं। युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक नया सत्र चालू होने वाला है। जिनके घरों में लगता है कि विद्यार्थी बच गए हैं, जो कि बच इसलिए गए हैं क्योंकि यदि नागपुर में रह पा रहे हों तो उनको आप भेज सकते हैं। और शायद लगे कि जहाँ पर आप भेजते हैं, कोचिंग्स में, किसी सेंटर में, स्कूल कॉलेज में, वहाँ से भी ज़्यादा इस आधा घंटे में आपको यहाँ मिल सकता है, तो शायद भेज करके आप उन पर न्याय कर लेंगे। नहीं है तो अन्याय तो बहुत हो चुका, आगे भी होता रहेगा। तो हम बात करना चाह रहे थे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या प्रश्न पूछना चाहता हूँ? ये जो इस प्रकार की वृत्तियां हैं, चाहे वो खान पान की हो, चाहे वो पहनावे की हो, चाहे और कुछ जीवन में आकर्षण को पैदा करने की हो। आकर्षण ग्रस्त जीवन से छूट नहीं सकता, मैं मानता हूं, लेकिन आकर्षित करने के लिए किस चीज को सबसे ज्यादा कारगर माना गया है? चलो आज इसी की बात कर ली जाए। हम क्यों कहेंगे तुम आकर्षण मत करो, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम सबको अच्छे से आकर्षित करो। बेटा जब रूठ जाता है, बच्चा तमाम मनाने के बाद भी नहीं मानता है, रोना गाना चिल्लाना करता रहता है। तमाम सदस्य घर के उसको मनाने में लगे हैं, लेकिन एक सदस्य रसोई घर में काम करने में लगा हुआ है। गर्मी का मौसम है, रसोई घर में तो गर्मी वैसे भी ज़्यादा होती है। हाँ महाराज जी, बहुत ज़्यादा होती है रसोई घर में। तो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बर्तनों की आवाज़ भी आती है। इसलिए नहीं कि काम कर रहे होते हैं, नहीं, तब ज़्यादा आती है जब दिमाग में गर्मी कुछ अलग रूप प्राप्त कर लेती है। सब समझते हो, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक सदस्य जो रसोई घर में काम कर रहा है, रसोई घर में कोई कॉस्ट्यूम अलग टाइप तो होता नहीं, कोई वहाँ पर फाउंडेशन पोर कर तो जाते नहीं, कोई क्रीम स्नो पाउडर तो वहाँ पर होता नहीं, और बल्कि हो तो ठीक ठाक साफ सुथरा करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ जी पोत करके जाएंगे तो पूरा पूरा पसीना में बह जाएगा, बन के जाएंगे चंद्रमुखी और लौट कर आएंगे ज्वालामुखी। इतना तो प्रयास करते हैं। तो वहाँ तो ऐसे करके जाते नहीं, और बाल बिखरे होते हैं, क्योंकि नहा धो करके पहुँचते हैं, कहाँ पर चोटी करने का फुर्सत मिली और सीधे सीधे रसोई घर में पहुँच गई वो माँ। इसका बच्चा वहाँ पर रूठा हुआ है बाहर, तमाम घर सदस्य उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाल बिखरे हैं, पसीना पसीना हो रही है, हाथ वो जो आटा है गूंथने में सने हुए हैं, लेकिन एक हल्की सी निर्मल मुस्कान उस बच्चे की ओर फेरती है। बच्चा खिंचा चला आता है उस माँ की ओर गोद में बैठने के लिए। अब बताओ, क्या उस माँ ने अपने बच्चे को आकर्षित करने के लिए फाउंडेशन पोता, लिपस्टिक लगाई, कुछ और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उपयोग किया? ऐसा क्या कर डाला कि तमाम लोग उस बच्चे को मना रहे थे? किसी से नहीं माना, किसी के आकर्षण में प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन एक हल्की सी निर्मल मुस्कान माँ ने बिखेरी और बच्चा खिंचा चला आया। आकर्षण किस चीज में होता है ये तो समझ लो पहले। कहीं ऐसा ना हो जिस चीज को इस्तेमाल करके हमारे अंदर आकर्षित करने की भावना पैदा हो रही हो, उससे लोग और दूर भटक रहे हों, और आकर्षित वो हो रहा हो जिससे हम दूर बचना चाहते हैं। यदि हम आकर्षित
उस व्यक्ति को करना चाहते हैं जो वाकई में आकर्षित करने योग्य हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो आकर्षित हो रहा है जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दे, पहले आप अपने आकर्षण के साधनों की समीक्षा कर लो। दाम्पत्य जीवन जब अपनाया है, गृहस्थी के मार्ग को जब आपने अपनाया है, तो संकल्प किया 7 फेरे लेते ही कि आपस में एक दूसरे के अलावा बाकी सबका त्याग। फिर उसके बाद गुरुओं के पास भी जाकर के सदा संतोष व्रत आप ले लेते हो। बहुत अच्छी बात है, मैं इस व्रत की तो तारीफ करूंगा, क्योंकि इस व्रत के कारण ही शेष सुदर्शन को आज अपने भजनों में आपने स्थान दिया है। यूँ तो उनको स्थान सिद्ध सलाम में मिल चुका है, लेकिन गृहस्थ होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन का वो कारनामा आज आपके भजनों में शुमार हो गया है। तो आकर्षित करना चाहते हो सिर्फ उसको जिसके प्रति आप संकल्पित हो, लेकिन आकर्षण के साधन अपनाना चाहते हो उसको आकर्षित करने के जिसके प्रति आपकी विरक्ति का संकल्प पहले हो चुका है। क्या इस प्रकार के आकर्षण के साधन आपके उस एक दूसरे के प्रति विश्वास में बट्टा नहीं लगाते? और विश्वास में बट्टा लगाएं तो कोई बात नहीं, क्या आपके उस संकल्प में बट्टा नहीं लगाते? और संकल्प में बट्टा लगाएं तो और भी बड़ी बात है, क्या आपके स्वयं के कॉन्फिडेंस में बट्टा नहीं लगाते? और दुनिया में कुछ चाहिए हो या करना चाहिए हो, कॉन्फिडेंस तो हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं सक्सेस हैज सो मेनी एलिमेंट जस्ट लाइक हार्ड वर्क, फोकस, विजन, एटीट्यूड, थिंकिंग, कॉन्फिडेंस एंड लक, एंड कॉन्फिडेंस इज द इंजन ऑफ दैट ट्रेन। बट हाउ टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस? वो आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है? क्या उन साधन सामग्रियों को अपना करके हम आत्मविश्वास से भर सकते हैं जिन साधनों को आज हमने इस पूरी भीड़ में शामिल कर लिया है, जिस भीड़ में इन साधनों को सबसे दूर रखा जाता था और स्वीकार कर लिया है? और फिर उसमें गेट टुगेदर करने के लिए कपल्स की किटी पार्टी, ये क्या है? क्या ऐसे लोगों को आज का दिन मनाने की अनुमति होनी चाहिए? कितने लोग हैं यहाँ पर? मैं किसी का हाथ नहीं उठाना चाहता, ना किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, लेकिन आप आज कम से कम अपने स्वयं के भीतर का आकलन करके तो देखो कि सुबह से उपवास और एकासन के साथ हम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हैं इतनी भीषण गर्मी में। मैं तो आप सबके उस तप की अनुमोदना करना चाहता था आज, और कर भी रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में भी आप एकासन उपवास करके यहाँ पर बैठे हो, उसके बावजूद भी दान बोली और इत्यादि में उत्साह जगा रहे हो, बहुत बड़ी बात है आपकी। लेकिन सोचो, अपने उस जीवन की समीक्षा करो, क्या इस प्रकार की किटी पार्टी और कपल्स की किटी में जाकर के जहाँ का ट्रेंड अंत में जाकर के वाइफ शेयरिंग पे खत्म तो होता है। पहले ड्रेस चेंज, फिर एड्रेस चेंज, फिर लाइफ पार्टनर चेंज, क्या चेंज नहीं वहाँ पर होता है। महाराज जी हम ऐसे नहीं करते। आपने वो रास्ता अख्तियार कर लिया है जिस रास्ते का हश्र इन्हीं पर जाकर होता है। क्या नहीं किया? एक दिन मैंने बोल चुका हूं कि किटी का शब्द आया कहां से। किटी का शब्द आया वहां से, क्योंकि आज शायद लोग ज़्यादा बैठे हैं, उस दिन शायद लोग कम रहे होंगे। बहुत से लोगों को पता लग गया है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूं। किटी शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से? वो महिलाएं जो जाति का शिकार हो जाया करती थी, वो महिलाएं जो बेवा हो जाया करती थीं, अपने दुखड़ों को रोने के लिए जहाँ इकट्ठी होती थी, उस स्थान का नाम और उस प्रक्रिया का नाम किटी होता था। और यदि आप सौभाग्यवती हैं और आप शीलवती हैं, तो क्या किटी के नाम पर इस परंपरा का उपयोग करना आपको उचित होता है? बेवा महिलाएं और जाति की शिकार महिलाएं जहां अपना दुखड़ा रोटी थी, उसका नाम किटी है। तो महाराज जी इसलिए तो हम वहां पर नहीं, हम कपल्स किटी की बात कहते हैं। ये तो और ज्यादा बदतर है, ये तो मैं यहाँ इस मंच से बोल भी नहीं सकता। और ये सब परंपराएं आपने आधुनिकता के नाम पर और सामाजिकता के नाम पर अख्तियार कर ली हैं। इनका एक नया रोल दे दिया, नया रूप दे दिया। महाराज जी स्वाध्याय किटी,
स्वाध्याय किटी, हाँ हम समझे शायद स्वाध्याय करते होंगे। कैसी किटी होती है? बोले महाराज 15 दिन, 1 महीने में या हफ्ते में स्वाध्याय किटी होती है। हमने कहा दुनिया में एकमात्र बेवकूफ़ मैं ही बचा हूँ। अब इसलिए बचा हूँ क्योंकि मैं जो कल पढ़ता हूँ यदि उसको रिवाइज ना करूँ तो आज भूल जाता हूँ। वो इतने बुद्धिमान ये लोग हो गए कि 1 महीने पहले जो पढ़ा था याद रखते, 1 महीने बाद भी अगले दिन फिर नया अध्याय शुरू कर लेते हैं। वाह, आपके छेवसम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। ऐसा कौन सा स्वाध्याय और कौन सी बुद्धि आपके अंदर पैदा हो गई जो 1 महीने पहले कुछ पढ़ा था उस किटी में और 1 महीने बाद भी आपको याद रहता है? ये तो सिर्फ बहाने हैं अपने मात घर से बाहर निकलने के। और जब आप अपने घर से बाहर निकलना इन रूपों में सीख गए हैं तो फिर आप इनसे उम्मीद नहीं करना कि ये अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी ना करें। और तैयारी तो ये लोग यूं ही कर चुके हैं। हम उन पंचवटी और रजवाड़े की बात नहीं करना चाहते। ये जो आपका सामूहिक भोज उसकी बात भी मैं नहीं करना चाहता, वो तो एक अलग व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। कल जैसे आप लोग फ्री हो जाएंगे, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी तो नहीं जाते होंगे, मैकडोनल्ड्स आदि आदि, जिनके अंदर जिब्बा लिप्सा 10 दिन से उनकी प्रतीक्षा कर रही है और परीक्षा कर रही है, अब कल से बोल को छुट्टी है उनकी। और आपके घर का भोजन तो 10 दिन से खाते खाते वो ऊब गए हैं, क्योंकि 10 दिन तक उनको बाहर खाने की अंदर से इच्छा नहीं हुई होगी तो आपने शायद मना कर दिया होगा, क्योंकि उन लोग का नियम है घर में 2 बार हमें खाना है। घर में 2 बार खाने का नियम तो निभाते हैं। अब जो दिन में 5 बार खाते हैं वो घर में 2 बार खाने का नियम निभाते हैं, तो बाकी 3 बार कहाँ खाते होंगे आप समझ लो। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने परिवार, पति और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहती हैं तो दुनिया में तमाम कामों के लिए उनको घर से बाहर जाने की छूट दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन के लिए घर से बाहर जाने की छूट मत देना। भोजन के लिए घर से बाहर निकला हुआ पहला कदम आपके हाथ से बाहर निकला हुआ पहला कदम बन जाता है। और यदि इस बात पे विश्वास ना हो तो पढ़ लेना चारुदत्त की कथा। तद्भव मोक्षगामी जीव, स्वाध्यायशील जीव, उसी भाव से मोक्ष भी होना है। और स्वाध्याय में इतना निष्णात कि उसके माता पिता को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा करते करते बैरागी ना बन जाए, तो माता पिता ने ही मामा का सहारा लिया कि इसको मामा के हवाले कर दिया जाए। और मामा ने जब उसको अपने हवाले में लिया तो नालियों के हवाले होना पड़ा। पहले नारियों के हवाले हुआ, फिर नालियों के हवाले हुआ, और फिर कहाँ कहाँ नहीं पड़ा सड़ा। ये तो बात अलग है कि उसका पूर्व का पुण्य इतना जोरदार था कि वापस लौट करके भी आ गया और साधना करके मोक्ष तक चला गया। अरे जो तद्भव मोक्षगामी जीव है उसके लिए भी घर से बाहर निकला हुआ पहला कदम बीच में इतना खतरनाक हो सकता है, तो फिर तुम लोगों के तो अभी मोक्ष जाने की पतिहारी पता नहीं है कहाँ तक है। और यदि आप लोग इस प्रकार के कार्य करके अपने आप को आज ब्रह्मचर्य की साधना के रूप में शुमार करना चाहते हैं तो पहले शुमार होने के पहले अपने अंदर का बुखार नाप लेना, और थर्मामीटर सही ना हो तो गुरुओं के पास आके पूछ लेना। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य मामास्तु देवी।